दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक मिनी पंखा के ऊपर है। तो ये देखिए, इसका जो ऑन वाला बटन है वो दबाने से इसका जो लाइट है थोड़ा सा ग्लो करके ही बंद हो जाता है। तो इसका ही रिपेयर करेंगे, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे रिपेयर करते हैं। और इसका देखिए, चार्जर लगाने से इसका चार्ज भी नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका बैटरी से ही है। तो ये स्विच दबा के रखने से इसका जो फैन है ये घूम रहा है, लेकिन ये दबाने से स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको खोलने के लिए चारों स्क्रू है दोस्तों, जो कि निचले वाले हिस्से में और ऊपर वाले हिस्से में दो दो करके चार स्क्रू है। इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखिए, इसको फिर से हम चार्जर डाल के एक बार ऑन करके देखते। ये देखिए, चार्जर डाल के तो ये चल रहा है, लेकिन ये साइड वाला जो लाइट है दोस्तों ये भी ग्लो नहीं हो रहा है, जो कि वो भी ग्लो होता है और इसका पंखा भी घूमता है। तो ये देखिए, इसको हमने खोल लिया है। इसके अंदर एक ब्लेड है, एक मोटर है और एक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों। तो इसका सर्किट बोर्ड में दो माइक्रो स्विच भी है और इसके अंदर एक छोटा सा, जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है उसके बगल में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर भी है। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी ये चार्जिंग जो सॉकेट रहता है दोस्तों वो थोड़ा सा ड्राई शोल्डर हो जाता है, मतलब फॉयल के ऊपर से थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तब जाके ये लूज कॉन्टैक्ट होने की चांसेस हो जाता है। तो इसको पहले हम अच्छे से सोल्ड करेंगे, पेस्ट लगा के रीसोल्ड करेंगे अच्छे से। उसके बाद देखेंगे इसके अंदर और कौन कौन सा चीज़ है। इसके अंदर जो आईसी है, एक आईसी भी है दोस्तों। और देखिए, इसका जो बैटरी का एक पिन है दोस्तों, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, मतलब इसमें कोई सोल्डर अभी लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे साइड में तो सोल्डर है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो हो सकता है ये भी लूज कनेक्शन या लूज कॉन्टैक्ट हो जाए। तो इसको भी हम अच्छे से सोल्ड कर देंगे। इसको सोल्ड करने के बाद इस पूरा बोर्ड को हम चेक करेंगे दोस्तों, एक बार वॉश कर लेंगे अच्छे से। और ये दोनों माइक्रो स्विच भी है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। कभी कभी माइक्रो स्विच हल्का सा शॉर्ट होने पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई चांस हम नहीं रखेंगे। इसका दोनों माइक्रो स्विच भी हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इस टाइप का फैन का जो सर्किट है पूरा तो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि 3.7 वोल्ट में चलता है। ख़राब होने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसमें छोटा मोटा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी सल्फर या मॉइस्चर जम जाने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी लूज कॉन्टैक्ट या ड्राई शोल्डर होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इस स्विच को हम चेंज करके दूसरा माइक्रो स्विच लगा देंगे। तो दोनों साइड में ही दोनों माइक्रो स्विच को हम लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद हम पूरा बोर्ड को एक बार साफ कर लेंगे, जो कि लिक्विड थिनर से, या मैं आईएसओ प्रोफाइल यूज़ करता हूँ, जो कि पहले करता था, अभी नहीं करता हूँ। अभी आईसीआई थिनर यूज़ करता हूँ दोस्तों। उसमें बहुत ही अच्छे से सल्फर हट जाता है, बोर्ड एकदम चकाचक हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आता है। तो देखिए, मैंने दोनों माइक्रो स्विच को अभी लगा दिया है। अब इसको हम अच्छे से साफ करेंगे। मॉइस्चर वगैरह रहने से ये आईसी, जो मेन आईसी है दोस्तों, छोटा सा एक दिख रहा है, वो मेन आईसी का जो लेग है उसमें अगर मॉइस्चर जम जाएगा दोनों लेग के बीचों बीच, तो उसमें भी आईसी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो इसको हम हॉट एयर गन के मदद से अच्छे से सुखा लेंगे, अच्छे से आईसी को हीट करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ऐसे करके हीट करना है। और दोस्तों, मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मैं तरह तरह चीज़ का जो वीडियो दोस्तों इस चैनल में डालने के लिए कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। आप टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो, सब लोग इसको देख के कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाओगे।
तो ये देखिए इसका जो आईसी है उसको भी हमने थोड़ा सा जो है पेस्ट लगा के सोल्ड कर दिया है। अभी बोर्ड में जितना भी कंपोनेंट है दोस्तों, और जितना भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट को हम सोल्ड करेंगे एक एक करके बारी बारी। इसमें छोटा छोटा रजिस्टर है और छोटा छोटा कुछ कैपेसिटर है दोस्तों, और इसमें कॉइल भी है और ट्रांजिस्टर है एक दोस्तों, और एक आईसी है। तो सभी को हम एक एक करके जो है सोल्ड करेंगे, रीसोल्ड करेंगे पेस्ट लगा के, कि कहीं पे लूज कांटेक्ट होने की कोई भी चांसेस नहीं रहे। और मैं आशा करता हूँ ये बिल्कुल मिनी फैन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसके अंदर जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर रहता है दोस्तों, उसका नंबर देखना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको चेंज करना भी बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये देखिए अभी जो है ये देखिए चल रहा है, लेकिन इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है। देखिए एक बार स्विच दबाने से चल रहा है, 2 बार चल रहा है, लेकिन 3 बार स्विच दबाने से नहीं चल रहा है। और इसका देखिए अभी चार्ज भी नहीं हो रहा है, चार्ज लगाने से ऑन करने से भी अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो मतलब इसका कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है ए पे, ये देखिए इसका दोनों लेग को हम शॉर्ट करने से ये देखिए जो है चार्जिंग आगे बढ़ रहा है, और इसका तीनों फैन भी चल रहा है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया शायद, तो इसको हम जंपर करेंगे। एक छोटा सा वायर से जंपर कर दिया, तो जंपर करने के बाद ये देखिए मेरा जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सही हो गया। अभी देखिए पहले जो ग्लो नहीं हो रहा था, अभी देखिए सामने वाला लाइट भी ग्लो हो रहा है और तीनों पॉइंट में भी फैन चल रहा है, ये देखिए। और हमारा जो सामने वाला लाइट भी ग्लो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा फैन का अगर प्रॉब्लम आप लोगों के पास आता है तो आप लोग इसे बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसका काम करके रिपेयर कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।